बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है 11th क्लास चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं और इनमें से 60% जो है ना पेपर में 60% पेपर में यहाँ से नंबर आते हैं। अगर पेपर का पूरा 100% हो तो उसमें 60% कहाँ से आते हैं? इन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आते हैं। तो इसको आज का हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड्स है। क्या वर्ड्स है? ग्रीक वर्ड्स है। तो इसमें जी आगे तीन, ये एक ट्रिग्नोमेट्री को आगे 3 वर्ड्स में डिवाइड किया। नंबर क्या है? टीडी। टीडी का मतलब होता है थ्री। टीडी का मतलब क्या होता है? थ्री। ग्रीक वर्ड्स अगर टीडी कहीं पे लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? थ्री। गुनी का मतलब होता है एंगल्स। गुनी का मतलब क्या होता है? एंगल्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका टोटल मतलब क्या बन गया? ट्राई एंगल्स ऑफ मेजरमेंट। ट्राई मतलब थ्री। अगर कोई आपसे पूछे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब है ट्राई एंगल्स। मतलब क्या है? ट्राई एंगल्स। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके 3 कोने हों और इसको हम फाइंड करना चाहें उसका एंगल्स, तो वो क्या होते हैं? ट्राई एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्राई एंगल्स। आगे जो हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको हम एक प्रूफ है उसको देखते हैं। प्रूव करें। प्रूफ है एक L इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला यार में यहाँ से अक्सर क्या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर ये क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक दायरा ड्रा करते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई एक सर्कल है। ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। तो इसका अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है? आर। इसका क्या है? रेडियस है। आर इसका क्या है? रेडियस है। और यहाँ पे अगर आप आर ड्राई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्या ये भी क्या होगा? रेडियस। और इन दोनों के दरमियान ये एंगल क्या होगा? थीटा। एंगल क्या होगा? थीटा। और यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक ये जो लेंथ है इसको हम एल मान लेते हैं। इस लेंथ को, ये जो आर्क लेंथ है इसको हम एल से डिनोट कर लेते हैं। और अगर यहीं से अगर यहाँ पे एक और इस तरह आर रेडियस ड्रा किया जाए, आर रेडियस ड्रा किया जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको 1 रेडियन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। इसको 1 रेडियन कह देते हैं। ये क्या आ गया? एंगल थीटा। तो अब इसी अगर डायाग्राम से हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैयर एंगल ए ओ बी बटा मैयर एंगल ये ओ है और ये क्या है? सी। ए ओ बी मैयर एंगल ए ओ बी और बटे में मैयर एंगल ए ओ सी। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे? मैयर एंगल ए बी और मैयर एंगल ए सी। मैयर एंगल ए बी और मैयर एंगल ए सी। यहाँ से मैयर एंगल ए बी ऊपर वाला ये, और नीचे वाला क्या आ गया? मैयर एंगल ए सी। और अगर इसी चीज़ को हम आगे लिखना चाहें तो मैयर एंगल ए बी किसके बराबर है? मैयर एंगल ए बी किसके बराबर है? थीटा रेडियन के बराबर है। किसके बराबर है? थीटा रेडियन से। ये ए बी के दरमियान ये एंगल कौन सा है? थीटा। तो ये भी क्या है? रेडियन में है। क्या है? रेडियन में है। तो बटे मैयर एंगल ओ ए सी ये क्या है? 1 रेडियन है। क्या है? 1 रेडियन है। तो आगे थीटा रेडियन किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। और ए बी क्या है? थीटा रेडियन किसके बराबर है? ए बी। ये ए बी और बटा 1 रेडियन किसके बराबर है? ए सी। और अगर हम ए बी की इसकी जगह पे वैल्यू पुट करना चाहें तो हमारे पास क्या आ गई? ए से लेकर यहाँ तक बी तक वैल्यू क्या आएगी? एल। अब इन दोनों ये रेडियन में तो थीटा ओवर 1 लिख लें और ये जो है ए बी इसको एल मान लें। हमने पहले ही शुरू करने से पहले कहा था कि ये जो आर्क लेंथ है इसको हमने एल का नाम दिया। आर्क लेंथ को हमने किसका नाम दिया? एल का। और ए सी यहाँ पे क्या है? ए सी यहाँ पे क्या है? ए सी यहाँ पे क्या है? रेडियस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है? रेडियस है। ये भी इसका क्या है? रेडियस। और ये भी क्या है? इसका रेडियस है। तो ओवर ए सी क्या आ गया? आर आ गया। ओवर ए सी क्या आ गया? आर आ गया। और इसी फार्मूले को अगर हम आगे लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल ओवर आर। यहाँ से अगर आप एल फाइंड करना चाहें तो एल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? थीटा आर।
थीटा आर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ इसी से ही आगे जो है ना एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से मोस्टली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो इसी फार्मूले से क्या होता है, हल होता है। तो ये क्या आ गया, थीटा ओवर वन रेडियन ये है, और रेडियन क्या है, आर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये क्या बन गया 1 रेडियन। तो ये ए से बी तक ये इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। तो इसलिए ए से बी आर्क लेंथ एल मान लिया, ये ए से लेकर सी तक ये आर रेडियस है, तो थीटा ओवर 1 रेडियन इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो आगे इस तरह सिंप्लीफाई किया तो एल इज इक्वल थीटा ओवर आर। इसी से आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वो हमें दो चीज़ें बता दे बिलफर्ज, वो कहता है कि आर जो है, आर है 3 सेंटीमीटर, आर क्या है 3 सेंटीमीटर, और एल हमें बता देता है कि एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमें कहता है कि थीटा फाइंड करें, थीटा फाइंड करें। तो ये आपके पास फार्मूला है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास किसकी भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू हो और एल की भी वैल्यू हो और आर की भी, तो उसकी जगह पे वही पुट कर देंगे, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। और इस चीज़ से आगे हम अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो एल कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बटा आर क्या है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और 3 को 2 पे तकसीम किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 3, थीटा हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अगर सेम यूनिट हो तो ये, अगर कोई भी रियल नंबर हो और वो सेम यूनिट में हो तो ये थीटा रेडियन में नहीं बल्कि यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस। अगर दो जिस तरह आर और एल सेम यूनिट में दिए गए हैं तो थीटा क्या होगा, यूनिट लेस होगा, थीटा क्या होगा, यूनिट लेस होगा। अगर इसी तरह और भी कोई आपसे पूछ ले कि हमें इसकी वैल्यू निकाल कर दो तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें आगे हम इसको एक्सरसाइज जो 9.1 है उसमें इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, आगे थीटा और 2 पाई में क्या रेडियन है, थीटा 2 पाई रेडियन। 2 पाई ये एक सर्कल का क्या होता है, पूरे कंप्लीट सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है। 2 पाई रेडियन होता है सर्कल का। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री। ये रेडियन और डिग्री में रिलेशन है। 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो अगर आप यहाँ से पाई रेडियन निकालना चाहें, पाई रेडियन, तो क्या करेंगे, पाई रेडियन 2 इधर तकसीम हो जाएगा 360 बटा 2, तो ये क्या आ गया, 2 को 3 पे से तकसीम किया तो 1 आ गया, आगे सियासत इसको दिया तो कितना आएगा 16, और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 180 डिग्री। पाई 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, और पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर 1 पाई 180 डिग्री के बराबर है, 1 पाई 180 डिग्री के बराबर है, तो आप अगर अकेला 1 रेडियन निकालना चाहें, 1 रेडियन निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 180 बटा, ये पाई की वैल्यू क्या है 31416, तो क्या आ गया 57,296 डिग्री, 57,296 डिग्री। क्या आ गया 57,296 डिग्री, क्या आ गया। अगर 1 रेडियन किसके बराबर है 257,97 डिग्री। और इसी तरह आप फर्दर अगर आप यहाँ से डिग्री निकालना चाहें, यहाँ से डिग्री निकालना चाहें तो वह किस तरह आप लिखेंगे उसको मज़ीद हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें जो है ना 1 डिग्री वो किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। क्या होता है 180 रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री पाई ओवर 180 के बराबर होता है, इसको याद रख लें। और 2 पाई किसके बराबर होता है 360, 2 पाई किसके बराबर होता है 360 के बराबर होता है। 2 पाई किसके बराबर है 360 के बराबर है। और 1 डिग्री जो किसके बराबर है पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। तो अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहें, रेडियन निकालना चाहें, तो 1 डिग्री वैसे का वैसे, इसकी वैल्यू क्या है पाई की 31416 बटा 180, तो ये क्या आ जाएगा 0, अगर आप इसको तकसीम करेंगे 0.0175 रेडियन आ जाएगा, 0.0175 रेडियन आ जाएगा। तो यही आज का हमारे 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले थे कि डिग्री
और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, और दूसरा था थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ से भी अक्सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और इसको भी MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर नंबर 9 था, इसका पहला टॉपिक था, इसको हमने मजीद बयान कर दिया। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड्स है। अगर ये 3 इसके मीनिंग है, ट्री का मतलब 3 होता है, गोनी का मतलब एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री से मुराद ट्राई एंगल जिसके 3 कोने हो। आगे ही इस यूज को प्रूव किया कि L थीटा इज इक्वल टू L/R। तो इस डायग्राम से हमने इसको प्रूव किया, L इज इक्वल थीटा ओवर R। आगे थीटा के हमने एक ये इसका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन किया, और आगे 2 पाई किसके बराबर हो, 360 डिग्री के बराबर होता है। 1 पाई किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। और अगर 1 रेडियन निकालना हो तो वो 57.296 डिग्री होता है। आगे 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ गया, पाई की वैल्यू पुट कर दी, 180 पे तकसीम किया तो 0.0175 रेडियन।